आज हम अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंस। टेंस हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको हिंदी में हम काल बोलते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे टेंस बोला जाता है। हिंदी में भी ये 3 प्रकार के ही होते हैं और अंग्रेजी में भी ये 3 प्रकार के ही होते हैं। हिंदी में हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। वर्तमान को हम प्रेजेंट बोलते हैं, पास्ट भूतकाल को बोलते हैं और फ्यूचर है वो भविष्य काल को बोलते हैं। प्रत्येक टेंस जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं और 4-4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखिए, टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इफ वी वांट टू लर्न इंग्लिश, और इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो इफ वी वांट टू लर्न विदाउट टेंस वी कांट लर्न इंग्लिश। तो प्रेजेंट टेंस में वो हमारा होता है, इसका पहला पार्ट होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस होता है हमारा। पास्ट टेंस का पहला जो पार्ट होता है वो सेम ही रहते हैं, लेकिन इसका जो ये चेंज हो जाता है, जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट बोल सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, जो और उसका जो पहला भाग है प्रेजेंट सिंपल, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो भाग है प्रेजेंट सिंपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आता है, ये इसकी पहचान है। तो हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे हम देखते हैं राम गाता है, ठीक है, लास्ट में ता आ रहा है, सीता रोती, लास्ट में ती आ रहा है, वे खेलते हैं, ते आ रहा है, हम सोते हैं, ठीक है, ते आ रहा है। तो ये हमारी पहचान है। ये हम कौन से टेंस में इंक्लूड करेंगे इनको, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, है ना। हमने हिंदी वाक्य में जिस भी हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ती है और ते है आता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो भी व्यक्ति काम को करता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अंग्रेजी में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं। वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। यानी हम नॉर्मली साधारण वाक्य जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता लेते हैं, इसके बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में टाइम और अन्य जो चीज़ें आती है वो हमेशा बाद में आती है, जैसे टाइम। यहाँ पर हम ऐसे ये पहले एक बार एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट निकालने की एक तरकीब है कि हम कौन प्रश्न पूछते हैं, कर्ता के साथ में कौन प्रश्न पूछते हैं और जो उत्तर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो कौन गाता है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। इस वाक्य में अगर हम प्रश्न पूछते हैं कौन गाता है तो उत्तर आ जाता है हमारा राम। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। बहुत ही आसान है सब्जेक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे राम, ठीक है। और वर्ब निकालनी है तो क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रहा है ना।
तो अपने आप में ये अपने आप ही वर्ब निकल जाएगी। क्या कर रहा है राम, तो गा रहा है ना। गाने को अंग्रेजी में बोलते हैं सिंग। सिंग मतलब गाना, ठीक है। अब एक ऐसे हम कब लगाते और कब नहीं लगाते इसके बारे में देख लीजिए कि जब हमारा कर्ता जो जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं वो सिंगुलर होता है तो हम ऐसे इस लगाते हैं। अब सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। हमारे ही, शी, इट या किसी का नेम, एनी नेम, वो होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। इसमें हम ऐसे एस लगाते हैं, यानी किसी भी वाक्य में ये सारे सब्जेक्ट होते तो हम ऐसे एस लगाएंगे वर्ब में। वर्ब में एस या एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, बहुवचन, बहुवचन होता है तो ऐसे एस नहीं लगाते। और बहुवचन जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे, ठीक है। ये हमारे बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर है तो हम ऐसे एस लगाएंगे, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो उसके साथ में वर्ब लगती है, वो हमारी ऐसे एस के साथ में लगती है, तो एस लगा देंगे। एस और एस लगाने का भी एक नियम है कि जिन भी वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस या एस हो तो एस लगाते हैं और बाकी के अंदर एस लगाते हैं। इनके अलावा अगर कोई वर्ड आ जाता है वर्ब के अंत में तो एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आ गया ओ एक्स सी एच एस एच के अलावा जी आ गया ना, तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम सब्जेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कौन रोती है ना, तो कौन रोती है तो कौन रो रहा है यहाँ पर, सीता। यहाँ पर लिख देंगे सीता। क्या कर रही है सीता, क्या कर रही है तो क्या आ जाएगा, क्रिया। तो यहाँ पर सीता क्या कर रही है, रो रही है। रोने को बोलते हैं अंग्रेजी में वीप, ठीक है। अब हम ऐसे एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये सीता किसी का नाम है तो क्या हमारा सिंगुलर है तो हम ऐसे एस लगाएंगे, तो एस लगाएंगे, सीता वीप्स। आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। वे खेलते हैं तो कौन खेल रहा है, वे है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर वे को दे बोलते हैं, THEY, दे मीन्स वे। क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, वर्ब निकलेगी हमारी खेल रहे, खेलने को बोलते हैं प्ले। अब हम ऐसे एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो हम ऐसे एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर देख लीजिए दे बहुवचन के अंदर आ रहा है तो ऐसे एस नहीं लगाएंगे। वैसे ही हमारा कंप्लीट है ये सेंटेंस, ठीक है। हम सोते हैं ना, कौन सो रहा है, सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, कौन बोल के जो उत्तर आता है वो कौन सो रहा है, हम, वी, ठीक है। हमको अंग्रेजी में वी बोलते हैं, वी। फिर क्या कर रहे हैं, सो रहे, सोने को बोलते हैं स्लीप, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर वी सिंगुलर है प्लूरल है ना, सिंगुलर में नहीं है तो ये प्लूरल में। प्लूरल के अंदर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम ऐसे एस नहीं लगाते, ठीक है। तो ये हमारे बिल्कुल सही सेंटेंस है, आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हो तो, ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है आता है ना, और इसका जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट कर्ता, काम को करने वाला व्यक्ति ना, कौन प्रश्न पूछते और उत्तर जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब क्रिया क्या कर रहा है तो क्रिया अपने आप निकल जाएगी सेंटेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट वस्तु। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर रमेश आम खाता है, ठीक है। कौन आम खाता है ना, कौन आम खा रहा है तो रमेश
आंसर आ गया हमारा रमेश। ठीक है, क्या कर रहा है रमेश? खाना, है ना, खा रहा है, खाता है, तो खाने को बोलते हैं ईट। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, तो नेम है किसी का तो सिंगुलर है, ऐसे ये लगेगा सिंगुलर में। रमेश इट्स, अब वो क्या खा रहा है तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, है ना, क्या खा रहा है तो क्या प्रश्न पूछते हैं हम लोग, क्या खा रहा है ना, यानी क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ क्या लगाने पर उत्तर आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। रमेश इट्स, क्या खा रहा है वो? आम को बोलते हैं मैंगो। ठीक है, तो ये आपको आसानी से सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपन। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जितने भी शाश्वत सत्य, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, शाश्वत सत्य मतलब ये कभी भी बदलते नहीं है। और जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे शाश्वत सत्य है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, कौन पूर्व में उगता है? तो सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ पर लिख देंगे द सन। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपको सिंगुलर ही है, एक ही तो है सूर्य, द सन। अब क्या कर रहा है सन? उगने का काम कर रहा है, राइज मतलब उगना, सिंगुलर है इसलिए ऐसे एस लगा दिया हम। द सन राइजेस कहाँ उगता है? इन द ईस्ट। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, हमें सब्जेक्ट निकालना है, तो कौन प्रश्न पूछेंगे? कौन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो अर्थ, पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, द अर्थ। ठीक है, क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है ना, तो मूव्स, सिंगुलर है अर्थ, मूव्स चारों ओर, अराउंड। ठीक है, किसके चारों ओर? तो सन है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, अराउंड दी सन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसा सिंपल है उतना ही सिंपल हम सीख सकते हैं इसे। और नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।